हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। विज्ञान के प्रैक्टिस सेट ले आए हैं जो कि बिहार या स्टेट फर्स्ट पेपर यानी क्लास 9 टू 10 सिलेबस के अनुसार विज्ञान वर्ग के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें विज्ञान वर्ग के लिए 100 क्वेश्चन आते हैं विज्ञान में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सम्मिलित रहते हैं और 50 क्वेश्चन उसमें आते हैं टीचिंग एलिजिबिलिटी का, और उसके साथ साथ अदर स्किल भी उसमें आता है। तो कुल मिला जुला के विज्ञान के 100 मार्क्स आते हैं, 100 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों को प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग इसको और आसान करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, पितृस्थ अंकुरण विशेषता है जलीय पौधों की, मरुस्थलीय पौधों की, मैग्रोन पौधों की, झाड़ियों की। जो पितृस्थ अंकुरण विशेषता होती है वह होती है मैंग्रोव पौधों की, यानी पहला का सी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा, एचआईवी मुख्यतः संक्रमित करता है साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट्स, सहायक लिम्फोसाइट्स, किलर लिम्फोसाइट्स, कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स। तो जो एचआईवी होता है मुख्यतः किसको संक्रमित करता है? तो ये होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को संक्रमित करता है। तीसरा है, डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं चौथा, निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? वाटर लिली, कैक्टस, साइकस, आर्किड। तो इसमें दिन में किसके रंध्र बंद होते हैं और रात में खुलते हैं? तो इसका सही आता है आर्किड होता है, यानी डी ऑप्शन इसका चौथा का सही होगा। पांचवा प्रश्न आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? इसमें 4 समीकरण दिया है, किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन इसका बी जाएगा, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12H6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। पांचवा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। छठवां प्रश्न है, निकाय के ताप में परिवर्तन 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, केल्विन में इसको बदलना है, यानी 273 का इसमें भाग दे देंगे तो आएगा 323 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला छठवां। सातवां, इसमें 3 प्रतिरोध जिनका प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बने प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला था 1/R इक्वल टू 1/R1 यानी 1/1 प्लस 1/R2 यानी 1/2 प्लस 1/R3 यानी 1/3। इसमें लसाअ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 9, 9 2 11, 11 बटा कितना हो जाएगा? 6। आर का वैल्यू निकालेंगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा? 11 ओम हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला सही होगा, सातवां का ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आठवां, किसी गैस में ध्वनि की चाल भी तथा गैस के परमता टी में संबंध है, V प्रोपोर्शनल टू टी, V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, V प्रोपोर्शनल टू 1/T, V प्रोपोर्शनल टू 1/अंडर रूट टी। तो कौन सा संबंध सही होगा? ये बी वाला सही होता है, V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नौवां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश वायु से जल में चले, वायु से कांच में, जल से कांच में, कांच से जल में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कांच से जल में, यानी सघन से विरल में प्रवेश करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। 10वां प्रश्न है, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वो
डी वाला ऑप्शन सही होगा, P²/2m हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, प्रतिरोध E वाले किसी प्रतिरोध तार के सिरों का विभवांतर नियत रखने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमण पति होगा E के 1/√E के 1/E के E² के। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये E² के अनुक्रमण पति होगा, यानी 11 कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। 12 प्रश्न आते हैं। 12वां प्रश्न है, लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये कौन सा गेट प्रदर्शित करता है? तो इसमें AND गेट होता है, इसका कौन सा सही होगा? 12 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 18वां प्रश्न 13वां प्रश्न, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड चिकने तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है। 2 सेकंड बाद पिंड का अंतिम वेग होगा। तो उसका अंतिम वेग निकलना है, गति के समीकरण से लगा सकते हैं, फिर दिशा उसका बल के अनुसार उसका दिशा बदलेगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही आएगा। 13 का सी इसको सॉल्व करेंगे तो। अब इसके बाद आते हैं, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक Fe, Ni, MO, Pt। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है वह निकिल होता है, यानी बी ऑप्शन इसका 14 का सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 15वां प्रश्न, निम्न में कौन अमोनियमय सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है? C2H6, C2H4, C2H2, C3H6। तो ये एसिटिलीन सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, C2H2। फिर 16वां प्रश्न आते हैं, इसमें 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होगी 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। तो 128 ग्राम दिया होकर द्रव्यमान बटे अणु भार को भाग देने मोल की संख्या आएगी। तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, यानी कितना हो जाएगा? 64। इसका भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 मोल आएगा 16 का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा। 16 कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कितना? 2 मोल। 17वां FeCO4 5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ये इसमें से देखना है। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन होगा, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसको जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? MgHCO3 2, CaCl2, MgSO4, CaCO4। तो कौन सा इसमें है? वो होता है CaCl2 होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, 18 का बी। अब इसके बाद 19 प्रश्न आते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है कक्षकों की आकृति, कक्षकों का अभिविन्यास, एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, निर्धारित करती है। 19 का सी ऑप्शन सही होगा। 20वां आता है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो किसकी कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग? यह होता है सी, देखेंगे विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी होगा। ये 19 का इसमें कक्षकों की आकृति रहेगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 21 प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा दुर्बल अम्ल होता है? वो सिट्रिक एसिड होता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 22 प्रश्न आते हैं, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? गोथे, क्यूविलर, जानरे, थियोफ्रेट्स। तो किसने की विकसित किया था, तालिका विकसित किया था? वो जानरे ने किया था, यानी 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। नेक्स्ट आते हैं, बीज रहित
फलों का कोई प्रयोग नहीं है, नारियल में, टमाटर में, केला में, अंगूर में। तो जो बीज रहित ऐसे फल जिसमें बीज नहीं है तो कौन होता है? अंगूर। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, यानी डी, इसमें बीज का प्रयोग किया जाता है। नारियल में बीज नहीं होता है, केला में नहीं होता है, टमाटर में। तो बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, किसमें नहीं है? नारियल में बीज होता है, टमाटर में, अंगूर में, यानी केले में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही होगा। 24 प्रश्न आते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, बीज चोल से, फल भित्ति से। तो ये क्या होता है? बाह्य दल पुंज से प्राप्त होता है कपास के रेशे। तो इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? अंडा, प्यूपा, वयस्क, लार्वा। तो ये वयस्क अवस्था में रेशम प्राप्त होता है उससे, रेशम कीट से, यानी 25 का ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें, इसमें 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए थे, जो कि बिहार या स्टेट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।